ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मार्थी पर। आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि भगवान शिव तक अपनी मन की बात कैसे पहुंचाएं। इस वीडियो में हमने ऐसी 4 महत्वपूर्ण विधियां बताई हैं जिनका अनुकरण कर आप आसानी से भगवान शिव तक अपनी मनोकामनाएं पहुंचा सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कलयुग में मनुष्य बहुत से कर्म करता है जिनमें कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान तक अपनी परेशानियां पहुंचाना बहुत ही कठिन हो जाता है। आजकल के समय में अधिकांश लोग लोभ, मोह, काम और क्रोध से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी प्रार्थना और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और उनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। मित्रों, हमारे वेद पुराणों में कुछ ऐसी विधियां बताई गई हैं। उनमें से हम आपको 4 प्रमुख विधियां बताएंगे जिनके द्वारा भक्त अपने मन की बात भगवान शिव तक बहुत ही सरलता से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, विधियां बताने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप बहुत से महत्वपूर्ण बातों से अनजान रह जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं इस कलयुग में शिव जी तक अपनी बात पहुंचाने की 4 विधियां। पहली विधि, नंदी महाराज। जी हाँ मित्रों, भगवान शिव को प्रसन्न करने की पहली विधि है नंदी महाराज। आप सभी ने शिवजी के मंदिर के बाहर उनके परम भक्त और उनकी सवारी नंदी जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर देखी होगी, जिनका मुख शिवलिंग या शिवजी की प्रतिमा की ओर रहता है। आप सभी ये भी जानते हैं कि भगवान शिव अधिकांश समय ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं ताकि शिवजी की तपस्या भंग न हो। इसलिए नंदी भक्त गणों की बात सुन लेते हैं और शिवजी तक पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिवजी ने स्वयं नंदी जी की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि जो भी भक्त अपनी प्रार्थना को, अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कानों में कहेगा, वह प्रार्थना शिवजी तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए मित्रों, आप जब भी शिव मंदिर जाएं, अपनी मनोकामनाएं नंदी जी के कानों में अवश्य कहें। इसके लिए भगवान शिव को चढ़ाए गए जल में से बचे हुए जल को नंदी महाराज के चरणों में अर्पित करें और इसके बाद नीचे नंदी जी के कानों तक झुके और अपने मुख पर दाहिनी हथेली रखकर धीरे से अपने मन की मुराद नंदी महाराज के कान में बोल दें। ऐसा करने से नंदी महाराज आपकी मनोकामना को भगवान शिव तक शीघ्र पहुंचा देते हैं और उनके जरिए भगवान तक पहुंची आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। याद रखें मित्रों, मनोकामना कहने के बाद नंदी जी के समक्ष कुछ भेंट अवश्य अर्पित करें। आप फल, फूल या प्रसाद अर्पित कर सकते हैं और नंदी जी के कानों में कोई अनर्गल बातें ना कहें और किसी का अहित या बुरा ना मांगें, क्योंकि इससे भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। दूसरी विधि, महादेव का नाम जाप। मित्रों, शिवजी तक अपनी बात पहुंचाने की दूसरी विधि उनका नाम जाप करना है। इस विधि द्वारा बड़ी ही आसानी से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी मनोकामनाओं को उन तक पहुंचाया जा सकता है। मित्रों, महादेव का नाम जपने के लिए आपको किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान शिव सभी नियम बंधनों से परे हैं। तो हम कौन होते हैं उन्हें बंधनों में बांधने वाले? वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों ने अनेकों जटिल मंत्रों की रचना की और उन्हें अपनी भक्ति से खुश किया। परंतु दोस्तों, आपको शिवजी का नाम जपने के लिए किसी विशेष मंत्र या समय की भी आवश्यकता नहीं होती। आप हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू जैसे नामों का जप भी कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई शिवालय नहीं है या जप करने के लिए शिव मंदिर जाने का समय नहीं है, तो आप अपने घर में दैनिक जीवन में किसी भी समय कोई कार्य करते हुए भी हर हर महादेव का जाप कर सकते हैं। ऐसा कर आप अपना सीधा संपर्क महादेव से स्थापित कर सकते हैं और अपने मन की बात सीधे शिवजी तक पहुंचा सकते हैं।
तीसरी विधि पंचाक्षरी मंत्र का जप। वेदों और पुराणों के अनुसार शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप ही काफी है। भोलेनाथ इस मंत्र से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं एवं इस मंत्र के जप से आपके सभी दुख, सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और आप पर महाकाल की असीम कृपा बरसने लगती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय महामंत्र जिस मनुष्य के मन में वास करता है, उसके लिए तीर्थ, तपस्या और यज्ञों की कोई जरूरत नहीं। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक परलौकिक सुख देने वाला है। इस मंत्र का जाप हमें शिवालय, तीर्थ या घर में साफ और शांत यानी एकांत जगह बैठकर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। इस मंत्र का जप हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। चौथी विधि योग विद्या। मित्रों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने की चौथी विधि योग विद्या है। योग विद्या का उपयोग कर कोई भी मनुष्य शिवजी से सीधा संपर्क साध सकता है, क्योंकि शिवजी आदियोगी हैं, यानी उन्हें पहला योगी कहा जाता है। उन्होंने ही योग विद्या की उत्पत्ति की। परंतु मित्रों, योग विधि एक कठिन साधना है। इस विधि द्वारा शिवजी तक अपने मन की बात पहुंचाना आसान काम नहीं है। इस विधि में आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है, साथ ही अपने चंचल मन को एक स्थान पर स्थिर करना होता है और वह स्थान केवल शिव जी को समर्पित करना होता है। इसके बाद आपको साधना के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना पड़ता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए साधक को 3 स्तर पर साधना करनी पड़ती है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर। इसलिए यह विधि किसी सिद्ध योग गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। मित्रों, कुंडली जागरण करना भले ही कठिन है, परंतु असंभव बिल्कुल भी नहीं है। योग विधि द्वारा मनुष्य शिवजी तक अपने मन की बात तो पहुंचा ही सकता है। इसके अलावा योग मन को शांत करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति एक अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगता है। उसे विभिन्न तनावों से मुक्ति मिल जाती है और उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, इन चारों विधियों की सफलता के लिए एक चीज का होना बहुत ही आवश्यक है और वह है सच्ची भक्ति भावना का होना। बिना इसके चारों की चारों विधियां व्यर्थ हो जाएंगी। मित्रों, यह सत्य है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं और वे अपने भक्तों की प्रार्थनाएं अवश्य सुनते हैं, चाहे उनका भक्त मनुष्य हो, देवता हो या फिर राक्षस ही क्यों ना हो। उनके लिए यह मायने नहीं रखता। उनके लिए उनके भक्त का सच्चा भाव होना आवश्यक है। आपने ये तो सुना ही होगा कि भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं। यह बात सही है, परंतु वह एक लोटा जल सच्ची भक्ति भावना से चढ़ाया गया हो, ये आवश्यक है। आपने देखा होगा कि महादेव कुछ लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि वे अपनी आम जिंदगी में चाहे कैसे भी हों, परंतु उनका भक्ति भाव भगवान शिव के प्रति सच्चा होता है। वहीं दूसरी ओर कई लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, क्योंकि उनके भक्ति भाव में कुछ शेष रह जाता है। वह है उनकी भक्ति में महादेव के प्रति पूर्ण समर्पण का न होना, सच्चाई का न होना। जी हाँ मित्रों, उनका भगवान शिव पर अटूट विश्वास और श्रद्धा का न होना ही शेष रह जाता है। मित्रों, याद रखिए, आपकी सच्ची भक्ति भावना के आगे भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपको भोलेनाथ तक अपनी बात पहुंचानी है तो अपने मन में उनके प्रति सच्चा विश्वास, पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति भावना का होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव से कुछ मांगते समय अपना मन शांत रखें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों में सकारात्मकता भरते हुए अपने मन की गहराई से, सहजता से अपनी इच्छाएं उनके सामने प्रकट कर दें। विश्वास रखें दोस्तों, उचित समय आने पर भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी कर देंगे। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अभी स्वयं को भगवान शिव के थोड़े और नजदीक महसूस कर रहे होंगे। तो हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दें। इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद।